नौबत चश्मा, एजेंट, बिके हुए पत्रकार, गंगाजल सब तक आ गई। वो भी तब जब पत्रकारों की भीड़ थी। सवाल टोंटी वाला था, योगी से भी जुड़ा था। सवाल पूरा हुआ भी या नहीं हुआ? सवाल ये कि अखिलेश यादव को टोंटी वाला सवाल इतना क्यों चुभा? सवाल पब्लिक का में ये स्पेशल रिपोर्ट। का आरोप लगा था अखिलेश यादव टोटी छोड़ रहे। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। ये टोटी कब मेरा पीछा छोड़ेगा? मेरा सीएम आवास कब तक मेरा दिल तोड़ेगा? अरे भैया, यूं ही नहीं ये लाइन लिखनी पड़ी है। हुआ यूं कि आए तो थे अखिलेश यादव एमपी के पन्ना में समाजवादी प्रचार करने, लेकिन पन्ना में हीरा न मोती। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का गुड़गोबर एक पत्रकार बने भैया जी ने कुछ यूं कर दिया। अजयगढ़ आए थे और इन्होंने आपके ऊपर और कांग्रेस पर जमकर के डांट। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते हैं ना। का आरोप लगा था अखिलेश यादव टोटी छोड़ है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं, ऐसे मत बोल। चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। अब जो दर्शक अखिलेश यादव का टोटी वाला कनेक्शन भूल गए हों, उन्हें याद दिला दें कि 2017 में यूपी का सीएम आवास खाली करते वक्त आरोप लगा था कि सीएम आवास की टोटी तक चुरा ली है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के सारे किए गए राय पर पानी फेरने का मूड बना चुके अखिलेश यादव के सामने एक बार फिर टोटी का सवाल आया तो अखिलेश भड़क भड़क ही नहीं गए, बल्कि फट पड़े, बिल्कुल धमाका करने के अंदाज में। मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। टोटी का सवाल पूछने वाले उस पत्रकार के नजरिए पर अखिलेश का गुस्सा भड़का था, लेकिन जरिया बन गया उसका चश्मा, जो महंगा भी था लेकिन अखिलेश के मुताबिक नकली भी था। तुम बीजेपी के एजेंट हो और बीजेपी के एजेंट नहीं होते तो इतना महंगा रेबेन का नकली चश्मा ना लगाए होते तुम। सर इसकी फोटो खींचो जरा, खींचो फोटो। अपना नाम क्या है? नूर जी। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। नूर काजी। मुस्लिम हो आप? जी सर। ये भाषा होगी मुस्लिम? नहीं सर, आरोप लगा गया आपके ऊपर। नहीं, गलत बात है। इतना झूठ मत बोलो। इस टोटी ने अखिलेश यादव को बीते 6 साल में कई बार छकाया है। 2019 के चुनाव में तो ये बीजेपी का मुद्दा ही बन बैठा था। कोई कोयला खाएगा, कोई टेलीफोन में घोटाला करेगा, कोई सेना के साजो सामान में लूट करेगा। यहां तो ऐसे लोग हैं जो ईंट, पत्थर, बालू, रेत, जमीन और ताजमहल और टोंटी तक को नहीं छोड़ते। बसपा की सरकार में गरीब का मकान नहीं बनता था, मोहन जी का बंगला बहुत बड़ा बन गया। गोवा का मकान बहुत बड़ा बन गया था और सपा की सरकार आई तो बबुआ ने भी बहुत बड़ा मकान बना दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी मकान है, सरकारी जमीन है, खाली करो, तो उसने टोटी पर अगर बीजेपी के हमले पर हमले हुए तो अखिलेश की सफाई पर सफाई भी है। सिर्फ सफाई ही नहीं आई, पलटवार भी उन्होंने किया। उनको कहा कि हम टोटी दे करके चले गए, हमने भी तय कर लिया है जब ये लखनऊ वाले ठोकीदार चले जाएंगे तो अधिकारी वैसे ही जाएंगे और जब तक चिलम ढूंढ के नहीं लाएंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। वो ढूंढते रहेंगे चिलम। भाई ये टोटी और चिलम का मामला है, बीच में किसी का मामला नहीं है। एक समय टोटी यूपी का ऐसा बड़ा सियासी मुद्दा था कि अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटी लेकर पहुंच गए थे। मैं टोटी लेकर के आया हूं और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं,
सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। ये टोटी अखिलेश यादव के लिए ऐसा जख्म है जिसका नमक मानो खुद उनके भीतर ही। दिसंबर 2022 में मैनपुरी में डिंपल यादव के रिकॉर्ड जीत के बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि जो उनके सामने टोटी टोटी करते हैं उन सब का नंबर आएगा। भाजपा लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है हम लोगों का। अब टोटी टोटी करने वालों का हिसाब करने की बात यूपी में हुई थी, लेकिन गलत नंबर एमपी के पन्ना में डायल हो गया। अगर इस तरह के आदमी पत्रकारिता करेंगे तो बिके हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं भाई, बिके हुए लोगों को मत आप बुलाया करो। पिछले चुनाव और सुनो, सुनो बेटा, सुन इधर सुन। ये जो बोल रहा है मुझे नहीं पता पत्रकार है कि नहीं है। अगर मैं मान लेता हूँ ये पत्रकार है, ये बताओ, यही तो लड़ाई है सामंतवादी और मनुवादी की। शांत रहे। जैसे मैं हूँ, जब मैंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो बताओ गंगा जल से धुलवाया था बीजेपी ने। उसी मुद्दे में सर सोचो, बीजेपी ने गंगा जल से धुलवाया। क्या नेताजी डिफेंस मिनिस्टर रहे हों और नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों, बोलो गंगा जल से धुलवाया हो, मैं मन से कहूंगा ये बात। पन्ना के अजयगढ़ की जनसभा का माइक दोबारा ऑन करवाकर ही अखिलेश ने दम लिया। टोटी से शुरू हुई बात एक बार फिर गंगा जल तक पहुंची। गंगा जल के बहाने पिछड़ों की सियासत में सामंतवाद के छौके पर चौका लग गया। जिन्होंने भी हम लोगों को गंगा जल से घर धुलवाया है, समय आने पर पीने वाले वोट डाल डाल करके इनकी जमानतें जब्त कराएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम लोग लड़ाई जीतेंगे। एमपी के पन्ना में अखिलेश यादव को टोटी वाली बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बुरी लगी कि समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया एक्स के हैंडल से मध्य प्रदेश पुलिस और डीजीपी एमपी को टैग करके उस पत्रकार वार्ता की एक फोटो साझा की गई। इसमें लिखा गया, मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में पन्ना विधानसभा की सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता में पत्रकार के भेष में पहुंचा आपराधिक किस्म का संदिग्ध व्यक्ति। मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे और बताए ये अपराधी प्रेस वार्ता में कहां से आया। वैसे पन्ना में अखिलेश यादव से टोटी वाला सवाल योगी आदित्यनाथ के आरोपों के हवाले से पूछा गया। योगी आदित्यनाथ अजयगढ़ आए थे और इन्होंने आपके ऊपर और कांग्रेस पर जमकर के डांच। अरे उनसे केवल इतना पूछ लेते ना, का आरोप लगा था अखिलेश यादव चोर है। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। पता नहीं ये एमपी के चुनाव की गर्मी थी या वाकई टोटी वाले सवालों से वो बेहद आजिज आ चुके हैं। लेकिन टोटी हो या सांड, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच आरोपों के नोकझोंक के बीच हंसी फुहारे तो छूटते ही रहते हैं। अभी अगस्त 2023 में सांडों के ऊपर उत्तर प्रदेश की विधानसभा योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के वाक द्वंद्व पर लोट-पोट हो रही थी। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइगरेस से, या कुत्तों से और कभी सांड से। नेता सदन सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। हाँ, हम तो, हमारे लिए तो प्रिय है ही। हम तो नंदी के रूप में पूजा करते हैं सांड की। हम तो करते ही। शिवपाल जी क्या आप नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, तो कुछ तो समझाया करो। यूपी विधानसभा में इसी दौरान अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ के संवाद में भी अखिलेश पर तंज तो था, लेकिन थोड़ी चुहल भी थी, हास्य विनोद भी था। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए।
मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। बहरहाल टोटी का मसला वाकई पुराना है। एमपी के चुनाव से उसका कोई सीधा कनेक्शन भी नहीं, सिवाय इसके कि इसे भ्रष्टाचार का एक सिंबल बनाने की कोशिश हो। लेकिन आजकल मुद्दे भी सियासी नहीं रह गए हैं। सियासी माहौल में अब इतना प्रदूषण है कि बस आरोपों की धुंध उड़ती है। मसलन सूत न कपास, लेकिन जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। जेल में बैठे बैठे संजय सिंह को कोई गुप्त ज्ञान हो गया है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग। सर क्या घटना, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।